सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एएफएल या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ये जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि आपको डीएफए बनाना है फॉर अ स्ट्रिंग जो कि डिविजिबल होगा बाय 5 और जो स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट करेगा फॉर बाइनरी 0 और 1 के लिए। तो यहाँ पर डिविजिबल ऑफ 5 मैंने लिया है कोई, और मैं डिविजिबल ऑफ 5 सिखा दूंगा आपको। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा, वो ट्रिक आप सब में अप्लाई कर दोगे। डिविजिबल बाय 2 बोलेगा या 3 बोलेगा या 4 बोलेगा या 7 भी बोल देगा, 16 भी बोल देगा, 17 भी बोल देगा। तो सिंपली आप ये ट्रिक के कारण आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिविजिबल बाय 5 लिया है। The question is asked here that construct a DFA for a string 0 or 1 whose decimal value is divisible by 5। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन होता है आप नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हो इसको। पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो आप लैंग्वेज लिख लेते हो। लैंग्वेज लिखने के बाद आप क्या करते हो कि जो डायग्राम होता है स्टेट डायग्राम वो बना लेते हो। स्टेट डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करते हो कि ट्रांजिशन टेबल बनाते हो। आपको ये सब करना होता है। लेकिन लैंग्वेज तो पहले आप जो डिविजिबल बाय 5 है तो ऑब्वियसली वो बाइनरी नंबर आप सब निकालोगे, ये डिविजिबल बाय 5 होता है कि नहीं होता है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस। सो मैं यहाँ पर ट्रिक सिखा दूंगा। ये ट्रिक से आप जिस भी क्वेश्चन आएगा जिसमें डिविजिबल बाय जितना भी होगा आप सारा कर सकोगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। ट्रिक क्या है कि नॉर्मली आप लोग बनाते हो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले लैंग्वेज निकाल दो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पहले ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद ट्रांजिशन टेबल आपने बना लिया तो आप ट्रांजिशन टेबल देख के डायग्राम तो इजीली बना ही लोगे। उसके बाद आप डायग्राम से जो वहाँ आप जो डायग्राम करते हो वहाँ पर जो जो डिजिट पास हो रहा है वो सब जो पास फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो वहां से क्या लैंग्वेज इजीली निकाल ही पाओगे। हाँ, तो पहले ट्रांजिशन टेबल, फिर डायग्राम, फिर लैंग्वेज। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया है कि डिविजिबल बाय 5, तो अब हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं डिविजिबल बाय 5 के लिए। ठीक है, तो सिंपली पहले हम लोग को रेडी करना होगा। तो नॉर्मली ट्रांजिशन टेबल में जो होता है कि पहले जो रो में हम लोग क्या लिखते हैं, जो लैंग्वेज दिया होगा। यहाँ पर हम लोग को लैंग्वेज क्या दिया है कि 0 और 1, तो 0 और 1 लिखना पड़ेगा, 0 और 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में है डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 यानी कि कितने स्टेट होंगे। डिविजिबल बाय 5 बोला है तो 5 स्टेट होते हैं, Q0 से Q4 तक जाएगा। n-1, हाँ n बोले तो क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, सो अगर आपको नंबर ऑफ स्टेट, अब डिविजिबल बाय 5 बोल दिया, डिविजिबल बाय 6 बोल दिया होता है तो 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 होता है। तो Q0 से Q5 तक जाता है। ठीक है, सो हम लोग बाइनरी लिख लेते हैं, मतलब बाइनरी मतलब स्ट्रिंग लिख लेते हैं 0 और 1। अब कितने स्टेट रहते हैं, मैंने बोला Q0 से Q4 तक होगा। तो नॉर्मली हम लोग को अब जो स्टेट होता है मैं यहाँ पर कॉलम वाइज लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा, Q0 आएगा, Q1 आएगा, फिर Q2 आएगा, फिर Q3 आएगा, फिर लास्ट में Q4। तो नंबर ऑफ स्टेट हम लोग का क्या हो गया, तो 5 नंबर स्टेट। यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है, जो स्ट्रिंग जो एक्सेट हो रहा है, जो अल्फाबेट दिया है हम लोग ने वो यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, सो अब ट्रांजिशन टेबल का टेबल बना लेते हैं। सो अब हम लोग को फिल करना पड़ेगा ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे फिल करेंगे, नॉर्मली आप ट्रांजिशन टेबल कैसे फिल कर देते, आपने स्टेट डायग्राम बनाया है, स्टेट डायग्राम से आप ट्रांजिशन टेबल फिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग नॉर्मली जिग जैग मेथड है, ये मेथड यूज करके आप ये भर सकते हो। जिग जैग मेथड क्या है कि यहाँ पर पहले स्टेट आएगा जो इनिशियल स्टेट है, इसके बाद जो दूसरा स्टेट वो आप इसके साइड में लिखोगे। फिर इधर तो अब इधर तो क्या हम लोग का बस 2 स्ट्रिंग है, तो बस 2 ही कलम है, एक ये कलम, एक ये कलम। अगर 3 कलम रहता तो एक और आ जाता। नॉर्मली आपको 2 ही स्ट्रिंग पूछते हैं, 3 नहीं पूछेगा। अब 0 1 भर दिया, फिर 2 यहाँ भरते, 2 के बाद 3 आएगा वो यहाँ भरेंगे,
फिर कोई लंबा सा आपको डिविजल बाय दे दिया है तो एक यहाँ भरोगे, फिर इसका नेक्स्ट वाला स्टेट यहाँ भरोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे। तो इसी को बोलते हैं जिगजैग मेथड। तो ये जिगजैग मेथड कैसे अप्लाई होगा, कैसे लिखा जाता है, एक्चुअली वो लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, टेबल को जिगजैग मेथड से भर देना है। यहाँ पर हम लोग को भरना है तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर Q0 के बाद क्या आएगा, कौन सा स्टेट आता है, Q1 आता है, तो ये इसके साइड में जा रहा है। फिर क्या आता है दूसरा स्पेस Q2, तो Q2 इधर तो हम लोग का कोई भी स्पेस नहीं है, तो हम ऑब्वियसली वहां पर भर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भरेंगे, हम लोग को इसमें भरना होता है, ठीक है। इधर कौन सा आएगा, तो Q2 आएगा, फिर Q3 आएगा इधर, फिर Q4, यहाँ पर डिविजन वाला 5 था, Q4 स्टेट तो आ ही गया। अब इधर क्या भरेंगे, तो हम लोग फिर से इनिशियल से यहीं पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहीं से स्टार्ट करना होगा हम लोग को, क्योंकि ये जिगजैग मेथड, ये जिगजैग मेथड यूज करके आप इजीली बना सकते हो। तो फिर हम लोग Q0 यहाँ लिखेंगे, फिर Q1, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4। आप लोग ने इनिशियल स्टार्ट किया था यहाँ से Q0 से, फिर यहाँ तक आ गए हम Q5 तक, Q4 तक। तो यहाँ पर भी Q0 से स्टार्ट है और Q4 तक एंड है, ठीक है। तो ये है हम लोग का ट्रांजिशन टेबल। मैंने जिगजैग मेथड यूज किया, मैंने क्या किया कि स्टेट जितने भी थे सारे को भर दिया जिगजैगली, और यहाँ पर कंप्लीट हो गया था पहले, तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक लाया। देखो मैंने जो जिगजैग मेथड बनाया था उससे यहीं पर अप्लाई हुआ है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और लास्ट में ऐसे आ गया। यहाँ पर भी आप देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, जिगजैग जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया ट्रांजिशन टेबल। अब हम लोग बनाएंगे डीएफए। इसमें से हम लोग डीएफए अब इजीली देख के बना ही सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। सो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, डायग्राम, यानी कि डीएफए लिख लेता हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है। सो आपको पता ही है यहाँ पर आपको अब स्टेट बनाना होगा Q0। तो मैंने यहाँ पर 5 स्टेट बना ली सर्कल के अंदर। सो आपको इनिशियल स्टेट पता ही है, Q0 होता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बोला है कि ये स्ट्रिंग डिविजिबल हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, जो भी नंबर डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये सब में जो फाइनल स्टेट होता है वो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितने भी डिविजिबल वाले क्वेश्चन है वो सब में एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होता है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है स्पेस। ये स्पेस है, क्यों जब आप डीएफए बना रहे हो तो स्पेस भी मैंडेटरी है, एनएफए भी मैंडेटरी है, और डीएफए में लेकिन हम लोग एप्सिलॉन के लिए कोई भी स्टेट नहीं देते, ठीक है। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि एप्सिलॉन कैसे एक्सेप्ट होता है डिविजिबल बाय 2। सो एप्सिलॉन का मतलब क्या है, स्पेस होता है। इस इन डीएफए की स्पेस भी डिवाइड हो जाता है 5 से, और आता तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब आप 0 को डिवाइड से 5 करोगे तो 0 ही आएगा, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेस ही रह जाता है। सो एप्सिलॉन भी डिवाइड हो रहा है 5 के कारण। सो डीएफए में तो हम लोग ट्रांजिशन नहीं देते एप्सिलॉन के लिए, लेकिन जब आप एनएफए बोलेगा तो आपको ऑब्वियसली एप्सिलॉन के लिए भी ट्रांजिशन देना ही पड़ेगा एप्सिलॉन के लिए। सो ड्यू टू एप्सिलॉन Q इनिशियल स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट। हमने जो ये जो बनाया था हमने, अब ये जो बनाया है हमने, इसको देख के ही हमको बनाना पड़ेगा क्या, स्टेट डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि Q0 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q0 ही जा रहा है। सो ये तो सेल्फ लूप हो गया, क्योंकि खुद स्टेट के लिए ही ट्रांजिशन खुद ही में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेल्फ लूप हो गया, तो हम लोग सेल्फ लूप दे देते हैं 0 के लिए। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं Q0 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q1 जा रहा है। सो वी हैव टू ड्रॉ कि Q0 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q1 जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट Q1 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q2 जा रहा है। सो वी विल ड्रॉ फ्रॉम Q1 0 के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q2 जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट Q1 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q3 जा रहा है।
सो Q1 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है? तो Q3 जा रहा है। ये हम लोग का Q3 हो गया 1 के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी Q2 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है? तो Q4 जा रहा है। Q2 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है? तो Q4 जा रहा है 0 के लिए। Q2 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है? Q0 जा रहा है। सो Q2 से 0 जा रहा है। Q0 जा रहा है किसके लिए? तो 1 के लिए। सो Q3 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है? Q1 जा रहा है। सो Q3 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है? तो Q1 ही जा रहा है। नेक्स्ट Q3 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है? Q2 जा रहा है। Q4 से 0 के लिए कहाँ जा रहा है? Q3 जा रहा है। Q4 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है? Q4 जा रहा है। तो सेल्फ लूप। सो दिस इज आवर DFA। हम लोग ने DFA बना लिया है और आप लोग चेक करोगे तो यस दिस इज ऑल राइट इफ यू चेक। और आपको कैसे पता लगाना है कि DFA है कि नहीं? आपको क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ स्टेट है, जितने भी नंबर ऑफ स्टेट है इंटू 2 करना है। अगर उतना ही ट्रांजिशन आ रहा है तो वो DFA है, ठीक है? सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 और हम लोग यहाँ पर स्टेट कितना था? 5। 5 इंटू 2 करोगे 10 आ गया। चलो दिस इज DFA। अगर 10 डबल नहीं है तो ये DFA आपका रंग हो गया। तो आपको एक और ट्रांजिशन आपका मिसिंग है, आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप न्यू स्टेट बना रहे हो कि क्या कर रहे हो कि रिवर्स कर रहे हो, तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से लैंग्वेज निकालेंगे। सो वी विल गोइंग टू फाइंड द लैंग्वेज। सो मैंने आपको बोला था एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होता है, जितने भी डिविजिबल बाय क्वेश्चन होते हैं, सो आपको एप्सिलॉन भी बनानी पड़ेगा कंफर्म है। सो एप्सिलॉन आपने बना लिया। अब यहाँ पर आपको ये जो मैंने हम लोग ने ये जो बनाया है DFA, इसमें से आपको देख के लैंग्वेज निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग Q0 में देख रहे हैं। Q0 में क्या देख रहे हैं कि 0 के लिए सेफ लूप है, तो 0 एक्सेप्ट हो रहा है। 0 क्या एक्सेप्ट कर रहा है, खुद ही में जा रहा है, क्योंकि Q0 ही फाइनल स्टेट है, वो तो ऑब्वियसली लेगा ही उसको, ठीक है? सो Q0 से अपन लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं। Q0 से 1 के लिए Q1 आ रहा है। सो 1 के लिए फिर Q1 से Q3 हम लोग जा रहे हैं। Q1 से Q3 जा रहे हैं, तो 1 ही के लिए। फिर Q3 से भी 1 आ रहा है Q2 में, और Q2 से 1 जा रहा है फाइनल स्टेट यानी कि Q0 में। सो ट्रिपल वन ये भी एक्सेप्ट होता है। अगर आप ट्रिपल वन इसको अगर आप जब डेसिमल में लेके जाओगे तो 1111 जो डेसिमल आप कन्वर्ट करोगे तो 15 आता है। तो 15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 3 होता है, तो 3 भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? एक और ले लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि Q0 से 1 के लिए Q1 में आ रहा है, फिर 0 के लिए Q2 जा रहा है, 1 यहाँ से रिटर्न हो रहा है, Q0 में आ रहा है, तो 101 भी एक्सेप्ट होता है। और यहाँ पर आप एक और 0 भी लिख सकते हो, जैसे 101 हुआ ना, तो यहाँ पर तो सेल्फ लूप भी है ना, तो आप लोग 1010 भी लिख सकते हो, ठीक है? सो 1010 ये क्या होता है? ये तो 10 होता है। 10 ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो होगा ही। और एक और हम लोग एक बड़ा सा भी ट्रांजिशन कर ही सकते हैं, यहाँ से पूरा Q4 तक आके भी हम लोग कर ही सकते हैं इजीली। जैसे कि Q0 से Q2 गया, Q2 से Q4 आ गया,
फिर आप Q3 आ रहे हो, फिर Q2 आ रहे हो। सो एक बड़ा सा ट्रांजिशन भी लिख सकते हो। नॉर्मली एग्जाम में आपको 4 ट्रांजिशन भी लिखोगे तो वो ओके हो जाता है। ये कुछ लैंग्वेजेस हम लोग ने लिखा, और आप और भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो, ये क्या था, ये हम लोग का 15 था, आप लोग कन्वर्ट करोगे। ये 5 था, ये 10 था, ये सब डिविजिबल है 5 से। ओके, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 5। इट विल गिव 3, इट विल गिव 1, इट विल गिव यू 2। तो सारे के सारे डिविजल है। सो हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने एक ट्रांजिशन टेबल बनाया। आफ्टर मेकिंग द ट्रांजिशन टेबल हम लोग ने डीएफए को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम लोग ने लैंग्वेज बना लिया। सो एग्जाम में आप ऐसे भी लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका टीचर 1 नंबर का वो निकला। सो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग ऊपर थोड़ा, इस जो ये आप लोग का एग्जाम का पेपर होता है ना, इसमें क्या करना है कि ऊपर जो ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन लिख लेना। फिर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना लैंग्वेज के लिए। फिर आप और थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, यहाँ पर आप लोग क्या डीएफए बना लोगे, ड्रॉ कर लोगे। फिर आप थोड़ा सा और स्पेस छोड़ के नीचे से क्या करना, आप ट्रांजिशन टेबल बना लेना। पहले आप ट्रांजिशन टेबल बना लोगे, फिर सेकंड नंबर में आप डीएफए बना लोगे, फिर ऊपर आप लैंग्वेज लिख लेना। तो आप ऐसे भी लिख ही सकते हो। ऐसे लिखोगे तो अगर 500 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा 5 में 5 मिलेगा। ठीक है, सो सिंपल सा ट्रिक है। सो ये था डिविजिबल बाय 5 के लिए। सो अब यही सेम मेथड के लिए आप डिविजिबल बाय 7, 8, 9, 10, 11 सब कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करना है कि ट्रांजिशन टेबल में यहाँ पर मैंने Q4 तक लिया ना, यहाँ पर Q5 आ जाएगा, यहाँ Q6 आ जाएगा अगर आप डिविजल बाय क्या 7 ले रहे हो। तो फिर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। फिर यहाँ से आप क्या बना लोगे, डीएफए इजीली बना लोगे। डीएफए से आप लैंग्वेज भी निकाल लोगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।